क्या आपको याद है कि 2014 में मोदी जी को इस देश ने क्यों चुना था? तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप प्याज मिलता नहीं है, लेकिन एक आध प्याज लेकर के रखिए घर में। चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना, तो प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए ताकि घर में प्याज आए। तो चलिए फ्लैशबैक में जाके आप एक चीज समझिए कि वो 5 टॉप स्लोगन पे जाइए जिन्होंने इस देश में मोदी जी को स्थापित किया था प्रधानमंत्री के तौर पे। सबसे पहला स्लोगन उनका क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की क्या हालत है इस देश में आप जानते हैं। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर पहुंच चुका है। सरसों के तेल की हालत तो यह है जो इस तेजी से बढ़ा है एक साल के अंदर अंदर कि इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी ले सकते थे। अगर आज से अगर एक साल पहले अगर आपने 100 लीटर सरसों का तेल लेके रखा होता तो आज उसकी कीमत डबल हो गई होती, यानी 100% का रिटर्न देता आज की डेट में आपको सरसों का तेल। कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट बना दिया मोदी जी ने सरसों के तेल को सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर। 100 रुपये का तेल 200 रुपये का पहुँच गया, 100% का इंक्रीमेंट। तो ये है बहुत, ये भी तब जब मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये रहा उनका। और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं देखिए, आप कई चीज़ों में जाके देखिए कि महंगाई को लेकर मोदी जी ने क्या क्या परिवर्तन कर चुके हैं। मोदी जी के हाल जो शासनकाल में कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके मंथली ग्रॉसरी का बिल हर 3 से 6 महीने में कितने प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है? हमारे देश में मैक्सिमम लोग, भले ही वो मिडिल क्लास के भी क्यों ना, वो कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते कि उनका मंथली ग्रॉसरी का जो बिल आता है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है। जो सामान अगर आज से 6 महीने पहले जिस कीमत पे आता था और आज वो किस कीमत पे आ रहा है, कभी आप सीरियसली अपने बिल को चेक करते हैं? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, क्योंकि अगर चेक कर रहे होते तो उन्हें मालूम होता कि कितनी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। ठीक है, कभी कभी ग्रॉसरी के बिल को चेक कीजिएगा जो आज से 6 महीने पहले था और आज कितने का है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार। तो क्या 100 रुपये पार करने के लिए मोदी जी आए थे पेट्रोल डीजल को? ये दूसरा उनका स्लोगन था। ये सब मुद्दे उन्होंने उठाए थे, इसलिए ध्यान रखिए। महंगाई का था, पेट्रोल का था। तीसरा क्या था? तीसरा मुद्दा था बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नारी पर अत्याचार। आपको मालूम है कि इस देश में आज की डेट में जो महिलाओं पर अत्याचार 7% बढ़ चुके हैं 2018 के मुकाबले 2019 में। 87 केसेस पर डे रेप के रजिस्टर्ड होते हैं हमारे देश में। 2018 के मुकाबले 2019 में 7% अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं पर, घटे नहीं हैं। तो आप किस दृष्टि से कहते हैं कि ये मोदी ने किन किन चीज़ों पे काम किया और कहाँ सफलता हासिल करी? और भी बहुत से उनके मुद्दे थे। दूसरा मुद्दा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार। भ्रष्टाचार पर मैंने अपना पिछले वीडियो बनाया था, आप देखिएगा। जो उन्होंने कहा था ना कि काला धन लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार था तभी तो काला धन स्विस बैंक में पहुंचा था। तो उसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि मोदी जी ने 2013 और 14 के चुनावों में कहा क्या था और अब क्या कर रहे हैं। एक और स्लोगन दिया था, क्या था वो? बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 8 महीनों से टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन पर जो 3 काले कानून थोपे गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार उन्हें सुनना ही नहीं चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो कांग्रेस द्वारा फंडेड है, इसकी फंडिंग की गई है। तो एक बात बताइए, क्या 2019 में 42,000 से ज़्यादा किसानों ने और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या करी, क्या वो भी फंडिंग से करी है? क्या आप आत्महत्याओं को वो भी इतने लार्ज स्केल पे फंडिंग कर सकते हैं? यानी किसानों और दिहाड़ी मजदूरों में कोई ना कोई ऐसा असंतोष का भाव है जो कि उन्हें इस हद तक ला रहा है कि उन्हें अपनी सिर्फ जीवन लीला समाप्त करना ही अंतिम रास्ता नज़र आता है। तो देखते चले जाइए कि मोदी सरकार ने क्या कहा था और क्या करते चली जा रही है। मैंने अभी आपको 5 स्लोगन बताया और उनका अंतिम और सबसे फेमस स्लोगन था अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन क्या मतलब होता है? अच्छे दिन का, अच्छे दिन का मतलब होता है कि उस देश के लोगों में एक संतोष का भाव हो, एक खुशहाली वाली फीलिंग हो। क्या हमारे देश में वो है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 149 देशों में 139वें पायदान पर है। यानी अगर आप बात करें
तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे दुखी देशों में भारत आ चुका है। 149 देशों में 139वें पायदान पे है। अब आप ये बताइए कि आपने 2014 में मोदी जी को क्यों चुना था? क्या आपको याद है? नहीं याद होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ इस देश के लोगों की मेमोरी बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को कोई चीज़ मैं ऐसी देना चाहता हूँ ताकि आप लोग याद कर सकें कि हमारे नेताओं ने हमसे पहले क्या वादे किए थे और अब उन्होंने उसे पूरा किया है कि नहीं किया। आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं लेकर आया हूँ और वो अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो है पतंजलि की मेधावटी। मेधावटी आप खाइए, आपको हमेशा वो वादे याद रहेंगे जो नेता आपसे करते हैं। इसमें है ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामासी जैसी आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आपके दिमाग को दुरुस्त रखती हैं और नेताओं द्वारा किए गए वादों को याद रखने में भी आपकी मदद करेंगे। आप कभी नहीं भूलेंगे कि इस पार्टी ने इस चुनाव से पहले हमें वादा क्या किया था और अब वो हमें दे क्या रहे हैं, ठीक है। पतंजलि मेधावटी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बाबा रामदेव की है, देश में बहुत प्रचलित है, वो भी विवादों से घिरे रहते हैं। विवादों से घिरा कौन नहीं रहता हमारे देश में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।